गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का क्लास जो 10th क्लास के लिए है, खास करके वैसे स्टूडेंट 10th क्लास के जिनको ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी दिक्कत होती है। इस चैप्टर में काफ़ी दिक्कत होती है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही तंग करता है बच्चे को। ठीक है, इस चैप्टर के लिए हम लोग आज काम कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे लगभग 8 to 10 मार्क्स का आता है। कहाँ? सीबीएसई में, सीबीएसई। और लगभग 20 नंबर से 25 नंबर आता है बिहार बोर्ड में। तो दोनों के लिए चीज़ लागू होगा। ठीक है, और आप जितना अच्छा से चाहेंगे उतना अच्छा से बेहतरीन काम हो जाएगा। जितना अच्छा से चाहेंगे उतना अच्छा से बेहतरीन काम करिएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, जो भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ही पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका नाम लिखते हैं ए, बी और सी। ठीक है, अगर थीटा यहाँ लगा देते हैं, इससे सटा हुआ पार्ट ए होता है बेस, जिसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके ठीक सामने वाला पार्ट, ठीक है, ए क्या है, तो सटा हुआ है। क्या है? ए है सामने। सामने वाला पार्ट होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करेंगे। और ए होता है हाइपोटेनस, इसके 90 के सामने होता है। हाइपोटेनस को स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन यही अगर हम ट्राइएंगल चेंज कर दें, ठीक है, नाम दे दिए ए बी सी। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल आपका 90 डिग्री रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें। अगर थीटा में यहाँ की जगह यहाँ कर दे, यहाँ की जगह यहाँ कर दे थीटा, तो मेरे साथ बेस ए होगा, परपेंडिकुलर ए हो जाएगा, हाइपोटेनस ए हो जाएगा। ठीक है, बिहार बोर्ड बोर्ड वाले, हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्ण। हाइपोटेनस का मतलब क्या होता है? कर्ण। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब। और बेस का मतलब होता है आधार। ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो खास करके बोलते हैं लोग, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ये होता क्या एक्चुअली, तो होता है अंडर एच स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर हमको एच निकालना रहेगा तो अंडर रूट लगा देंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक तो एक फॉर्मूला हो गया। अगर हमको परपेंडिकुलर निकालना रहेगा तो निकाल सकते हैं अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर हमको बेस निकालना रह गया, लिखेंगे अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस माइनस है बी स्क्वायर। ठीक है, इसी को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, थेल्स नहीं बोल रहे, पाइथागोरस थ्योरम इधर लिखा गया, मेनली थ्योरम ए वाला है, इसको हम घेर भी दे रखे हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक हम लोग का है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, सम स्पेसिफिक एंगल्स। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, लास्ट में आइडेंटिटी। सभी को एक एक करके हम लोग आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, जो भी था हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, खास करके कॉम्प्लीमेंट्री सॉरी राइट एंगल का, उसको पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या, एक ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसमें बी स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स। हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइड्स और एंगल्स के रेशियो के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री। एक ग्रीक वर्ड से आया हुआ, जिसका मतलब ट्राई मीन्स तीन, कौन मीन्स साइड, मतलब तीन साइड का, थ्री साइड्स का मेजरमेंट। ये क्या होता है, यही होता है ट्रिग्नोमेट्री। ये क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री। बोलता है द रेशियो ऑफ साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जो हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे पढ़ेंगे हम लोग क्या, जैसे एक राइट एंगल अगर ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है, नाम लेते हैं ए बी सी।
ये मेरे पास राइट एंगल है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। क्या होगा, एंगल्स ए एंड एंगल सी इज एक्यूट एंगल। ठीक है, अगर मान लीजिए थीटा यहाँ हो जाता तो बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा और हाइपोटेनस हो जाएगा। तो साइन थीटा, इसमें हम लोग 6 फंक्शन पढ़ेंगे। पहला है साइन थीटा, और दूसरा इसका जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, तो ये हो जाएगा एच अपॉन पी। साइन के बाद दूसरा जो नंबर आएगा मेरे पास आएगा कॉस थीटा, ये होगा बी अपॉन एच, इधर हो जाएगा सेक थीटा, एच अपॉन बी। ठीक है, इधर है टैन थीटा, पी अपॉन बी, इधर है कॉट थीटा, बी अपॉन। ये रेशियो है, अगर इसको आप याद नहीं रख पाइएगा तो बहुत दिक्कत होगा। और आपसे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है या टी रेशियो चैप्टर है, वो आपसे बना पाने में संभव शायद नहीं होइएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, रिमेंबर कर लीजिएगा एकदम बिल्कुल ध्यान से, तभी हम लोग काम कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, लिखे हुए साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच। अब देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बना लेते हैं, समझने के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल, इसको थीटा बना दिए हम लोग। ये मेरे पास पी हो गया, मेरे पास एच हो गया, मेरे पास पी हो गया। क्या लिखा, साइन थीटा पी अपॉन एच। पी मेरे पास है डी पी, पी मेरे पास क्या है, ये है डी, ये है, और एच क्या मेरे पास डी एफ, डी और यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का एक ट्राइंगल बनाए, देख सकते हो आप। cos थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, cot थीटा इक्वल टू बी अपॉन पी। ठीक है, अच्छा इसको एक चीज आप इस तरह से लिख सकते हो, साइन थीटा है ना, इसको 1 बाई कॉसेक थीटा लिख सकते हो। ठीक है, कॉस थीटा है ना, इसको 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हो। और tan थीटा है ना, इसको 1 अपॉन कॉट थीटा भी लिख सकते हो। तो क्या सर इसके अपोजिट भी लिख सकते हैं हम लोग हैं ऐसे, कॉसेक थीटा है तो 1 बाई साइन थीटा, या सेक थीटा है तो 1 बाई कॉस थीटा, या कॉट थीटा है तो 1 बाई टैन थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग। एक चीज और ध्यान रखिएगा यहाँ पर, अगर हम लोग को टैन थीटा लिखना रहे इस तरह से लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, और अगर कॉट थीटा लिखना रहे तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं हम, कुछ चीज और याद रखने के काम आएगा आपको। जैसे बाबू याद रखिएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। होता कैसे, इसको भी चेक कर लीजिए। अभी हम लोग पढ़ते साइन थीटा का वैल्यू क्या पढ़ते, पी अपॉन एच। कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या पढ़ते, एच अपॉन पी। जब पी से पी कट जाएगा और एच से एच जब कट जाएगा तो बचेगा क्या मेरे पास, 1। यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 था, 1 इंटू 1 1 बचा। इसी तरह से अगला निकालेंगे, कॉट थीटा इंटू टैन थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या हो, इसका भी लिख सकते, इसी तरह से आप निकाल लीजिएगा। से टैन थीटा का हम लोग पढ़ते पी अपॉन बी, और कॉट का बी अपॉन बी, कटेगा पी से पी, बी से बी, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, आ गया क्या 1। और लास्ट में क्या आ गया, कॉट और टैन है, तो अब अगला क्या आ गया मेरे पास, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका वैल्यू क्या होगा 1। सेक थीटा होता है एच बटा बी, कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच। एच से एच कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, तो आएगा क्या मेरे पास वैल्यू। ठीक है, तो ये सब बिल्कुल जरूर याद रखिएगा। कुछ चीज़ और याद रखिएगा जो अभी हम बता देते हैं। ठीक है, बाद में भी आपको काम देगा, अभी भी काम देगा आपको, क्योंकि सॉल्यूशन करते वक्त अगर आपको ये चीज़ नहीं आएगा, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, याद रखिए क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या कुछ शिक्षक ऐसे भी लिख देते हैं कई बार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, दोनों यूज करिएगा, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और याद रखिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस
बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कोई दिक्कत नहीं, इसी तरीका यूज कर सकते हो। एक और याद रखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अभी तत्काल के लिए इतना ही काम कीजिए, बाकी आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन पूरे करके। ठीक है, जैसे जैसे बाकी आएगा फॉर्मूला हम बताते चले जाएंगे। देखो ये क्या, इफ यहाँ पे ट्राइंगल छूट गया, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल, राइट एंगल कहाँ पे बी पे, एक ट्राइंगल बनाते हैं, यहाँ पे नाम दे दिए बी, यहाँ पे राइट एंगल बी। ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ए है बी है सी है, ए बी 12 है, ए सी 13, ए 13 सेंटीमीटर है और ए 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको कुछ चीज और ध्यान दीजिएगा जो आपको काम देगा। देखिए जैसे कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पी बाई टी एच ए जी ओ आर ई ए, ट्रिपलेट्स टी आर आई ई एल टी एस, इसको आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल फायदा कर जाएगा आपको क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे हमें याद है, आपको निकालना ना पड़े बार बार। ठीक है, एग्जाम में टाइम कम लगेगा, आपको सोल्व करने में समस्या नहीं होगी। जैसे आप याद रखिएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ये आता है 5 के स्क्वायर के बराबर। अब इसको 2 टाइम्स कर रहे हैं, क्या 3 को 6 कर दे रहे हैं, तो 4 को भी 8 कर देंगे और 5 को 10 कर देंगे, ये तीनों का भी स्क्वायर बराबर होगा। अगर 3 को 3 टाइम्स कर देंगे 9 हो जाएगा यहाँ पे, 4 को 3 टाइम्स कर देंगे 12 हो जाएगा यहाँ पे, 5 का क्या होगा 15 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं किसी भी नंबर, जैसे 9 का स्क्वायर होता है 81। ठीक है, और प्लस 144 आप ऐड कीजिए, 4 और 1 5 आएगा, 8 4 12 2 की 1 1 2, जो 15 के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये आप चेक कर लीजिएगा, इसके स्क्वायर के बराबर 15 के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, आप चाहो तो इसको दुगना और कर दो, 12 के स्क्वायर कर दो यहाँ पे प्लस 16 के स्क्वायर कर दो यहाँ पे, इक्वल टू आएगा 20 के स्क्वायर। ये तो कुछ हो गया, और लिखिए आगे, जैसे 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर इक्वल टू आता है 13 के स्क्वायर आएगा। क्या इसका दुगना करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 24 के स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर इक्वल टू 26 के स्क्वायर। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, आप देखिएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर आता है। ठीक है, 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर इक्वल टू आता है 29 का स्क्वायर। ठीक है, और याद रखिएगा आप 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इक्वल टू आता है 41 का स्क्वायर। इस तरह से कई ट्रिपलेट्स है, लेकिन आप इतना याद रखिएगा, 2 3 चीज और याद रखिएगा, जैसे अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट बोलते हैं उसको, अगर हम लिखें 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू रूट, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 आ जाएगा 2, मतलब मेरे पास बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो उसका हाइपोटेनस 2 आएगा, नहीं रूट 2 आएगा। ठीक है, ऐसे करके आप ध्यान रख सकते हैं, इसको रूट 2 का स्क्वायर करें ज़्यादा बेहतर लगेगा, 100 स्क्वायर में होता है। ठीक है, बाकी आगे देखेंगे जैसे यूज हुआ क्वेश्चन उस तरह से यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमको दिया क्या, देन फाइंड साइन ए, मतलब ए को इस फिगर पहले बोल रहा है साइन ए का वैल्यू क्या होगा। अगर थीटा यहाँ रखते हैं, अगर थीटा यहाँ रखते हैं, ठीक है, तो मेरे पास बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस ए हो जाएगा, और परपेंडिकुलर फाइंड करना। अभी पीछे हम आपको बताए कि परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा हमको, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, जो हमें तो पता कि 5 होगा, लेकिन आप भी ध्यान रखिएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू कितना आएगा 25 आएगा, जो 5 के बराबर होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा
5 सेंटीमीटर, मतलब BC मेरे पास क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। अब आगे देखिएगा, हमसे बोल रखा है क्या, साइन ए, साइन ए इक्वल टू होगा P अपॉन H। P मेरे पास कितना है, P मेरे पास 5 है, H मेरे पास कितना है 13 है। हमेशा हाइपोटेनस सेम जगह रहेगा, एंगल बदलने से कोई फायदा नहीं। दूसरा बोल रहा है कॉस सी। अब देखो कॉस सी, फिगर थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ठीक है। हम लिखेंगे नाम ABC, 90 यहाँ, थीटा इस जगह हो जाएगा। जो बाकी डायमेंशन था कुछ चेंज नहीं किया, ए भी 13 है, ए 5 है और ए 12 है, ठीक है। अब देखो कॉस सी इक्वल टू क्या होगा, बी अपॉन एच होगा। बेस की इस बार तो पर हाइपोटेनस ए हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए और बेस बी सी। बी अपॉन एच, बी मेरे पास कितना है 5 सेंटीमीटर बटा एच मेरे पास 13 सेंटीमीटर है। तो रेस हम लोग जैसा कि जानते हैं रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉस सी इक्वल टू 5 बटा 13। आप ध्यान दीजिएगा इस तरह से डेटा को, ठीक है, अदरवाइज आपको सॉल्यूशन करने में बहुत दिक्कत आएगा। आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन को, जैसे साइन ए इक्वल टू 1/√2 इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। फिर से एक ABC ले लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक है। हमसे पूछ रहा है tan A, अगर हम A यहाँ लिख देते हैं, cosec B tan B cosec, इसका मतलब B यहाँ होगा C यहाँ होगा, ठीक है। कैसे फाइंड किए, तो हमको जब एंगल निकालने बोलेगा तो कोई न कोई एक्यूट एंगल रहे, चाहे ए एंगल हो चाहे ए एंगल हो, ठीक है। हमको दिया गया है साइन ए, लिख देंगे आराम से यहाँ पे गिवन साइन ए इक्वल टू 1/√, साइन ए का वैल्यू क्या होता है P अपॉन H होता है, ठीक है। मेरे पास P A है, H A है, क्योंकि 90 इसको मानते हैं, थीटा इसको मान रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास P है 1, H है आपके पास √2। अभी आपको बताया था 2 पेज पहले कि अगर आपको परपेंडिकुलर 1 रह जाए, हाइपोटेनस भी √2 रह जाए, तो बेस भी क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। आप निकाल भी सकते हो पाइथागोरियन थ्योरम लगा के, फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। जैसा कि ध्यान दीजिएगा, जरूरत हम लोग को इस तरह का है कि जब निकालने की जरूरत पड़े तो हमको याद रहे, तो उससे बेहतर है, याद रहना जरूरी है, ठीक है। आगे ध्यान दो, अगर मेरे पास सारा डेटा मिल गया तो tan A का क्या होता, tan A का होता है P अपॉन B। तो P मेरे पास है 1, B भी मेरे पास है कितना 1। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, cosec A, cosec A क्या होगा, cosec थीटा होता है साइन का उल्टा, तो H बटा B, सॉरी H बटा P। H कितना मेरे पास √2, P कितना मेरे पास 1, ठीक है। लेकिन आगे बोल रहा है कि आप हमें चाहिए tan B और cosec B, तो सर ट्राइंगल बदल ले थोड़ा देर के लिए, ऐसे करके ए मेरे पास B, ए मेरे पास C, ए मेरे पास ए 90, ए थीटा कर दो इधर, ठीक है। अपना मान लिए यहाँ पे हम B को थीटा, लेकिन ए तो H इक्वल टू तो √2 ही है, बेस B इक्वल टू तो 1 हो जाएगा, B इक्वल टू तो फिर से क्या होगा 1। इसमें कोई दिक्कत उतना लफड़ा नहीं होगा, लेकिन हाँ tan B पूछ रखा है, tan B इक्वल टू होता है B अपॉन, गलती हो गया भाई, tan थीटा इक्वल टू होगा क्या P अपॉन B, P अपॉन B। जब P अपॉन B होगा तो देखिए P कितना मेरे पास, फिर से 1/√2 आ जाएगा, एक √2 कहाँ से आया, सॉरी भाई, 1/1 आएगा। और cosec भी कितना आएगा, cosec B इक्वल टू होता है मेरे पास H अपॉन P, फिर से मेरे पास H √2 ही है और P मेरे पास 1 है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे ध्यान दीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, लेकिन हाँ ये शुरुआत था इसलिए आपसे पूछ रहा है tan A cosec A tan B cosec B sin B cot A, ऐसे रहे, ठीक। लेकिन जब आगे बढ़िए तो इसमें सॉल्यूशन भी करने के लिए बोलेगा, बोला क्या, इफ B एंड Q, एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल, क्या बोला, एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल्स। देखो
ए बी है, एक क्यू है, बी है और क्यू, एक क्लियर लिखा था इसको। ए बी है मेरे पास, एक क्यू है, तो 90 डिग्री हो जाएगा। हमें कह रहा है क्या, एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल तो है सच दैट हमें दिया है क्या, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। चलो मान लेते इस बार इस दो ट्राइंगल बनाए, एक ट्राइंगल इधर बनाते हैं, एक ट्राइंगल इधर। ए मेरे पास बी, ए मेरे पास क्यू, ठीक है। इस बार हम थीटा इसको लगा देते हैं, बी इसको कर देते हैं ए, इसको भी कर देते हैं ए। आगे ध्यान दीजिएगा, हमें दिया गया है क्या कि साइन क्यू इधर साइन बी। ए मेरे पास हाइपोटेनस हो जाएगा, थीटा यहाँ है तो बेस यहाँ हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए क्यू हो जाएगा। हाइपोटेनस यहाँ हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, और ए क्यू मेरे पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। पी इस फिगर के लिए क्या है मेरे पास, पी मेरे पास है ए बी, पी मेरे पास है ए बी, एच पी मेरे पास है बी क्यू। इसको कर दो इक्वेशन नंबर 1। और साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा बी अपॉन एच। पी मेरे पास है ए क्यू, एच मेरे पास है बी, बी क्यू, ठीक है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया क्या गया है, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। तो साइन बी का वैल्यू क्या है मेरे पास, ए क्यू बाई बी क्यू इधर, और इसका क्या आएगा मेरे पास, ए बी बटा बी क्यू। सर बी क्यू से बी क्यू कट जाएगा, अगर कट जाता है ध्यान दीजिएगा, इसको बी क्यू से बी क्यू को काट दिए तो बचेगा क्या मेरे पास, ए क्यू इक्वल टू ए बी। लिखेंगे क्या, इन ट्राइंगल ए बी क्यू, ए क्यू इक्वल टू ए बी। अगर दो साइड इक्वल है देयरफॉर ट्राइंगल ए बी क्यू इज आइसोसेलेस, आई एस ओ एस सी ई एल ई एस, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। जब ए क्यू बराबर है, अगर ए क्यू बराबर है ए बी का, तो ए क्यू का एंगल मेरे पास बनेगा एंगल बी इक्वल टू ए बी का एंगल बने, ए बी का एंगल बनेगा एंगल क्यू। यहाँ पे बी बोल के क्यू लिख रहे हैं, ए बी का एंगल बनेगा क्या, क्यू, ठीक है। यही प्रूफ करना था, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी प्रूफ हो गया है, ठीक है। यही था, एंगल बी था यहाँ पे, या नहीं भी तो एंगल बी मान के चलो आप। आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, कंसीडर अ ट्राइंगल ए बी सी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फोकस कीजिएगा, एनसीईआरटी बहुत जरूरी है हम लोग के लिए। ए ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, चलो राइट एंगल एट सी, इन विच ए बी इक्वल टू 29 सेंटीमीटर। ए है मेरे पास ए, मेरे पास है बी, ए है 29 सेंटीमीटर, मतलब हाइपोटेनस मेरे पास कितना है, 29 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी सी इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, अगर इसको 21 सेंटीमीटर मान ले तो कोई दिक्कत नहीं। एंड एंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा, मतलब बीच में जो एंगल उसको थीटा है, बी क्या है, थीटा है मेरे पास, ए वाला एंगल है थीटा, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, देखो यार इसका आंसर हम चाहे तो बिना, पहला का आएगा 1, ठीक है। दूसरा का आई डोंट नो बट निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे वो भी देखते हैं, ठीक है। जब मेरे पास 29 और 21 बच गया, ये मेरे पास 20 आएगा, कैसे आएगा जो देखिए। हम इसको मानते हैं बी, क्योंकि थीटा मेरे पास यहाँ पे है, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 21। तो पी निकालना है, तो पी निकालने के लिए यूज करते क्या, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
ठीक है, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जबकि मेरे पास एच कितना है 29 का स्क्वायर है, माइनस बी कितना है मेरे पास 21 का स्क्वायर। 29 का जब स्क्वायर करते हैं तो आता है 841, माइनस 21 का जब स्क्वायर करते हैं तो आता है 441। ठीक है, हाँ कुछ मेरे भाई लोग ऐसे भी हो जिनको स्क्वायर और स्क्वायर रूट नहीं निकालना है, तो उनको थोड़ा देर के लिए बता जरूर जाइएगा। 400 आया तो इसका वैल्यू क्या होगा मेरे पास 20, पी मेरे पास क्या आ गया 20। अब आ जाइए मेरे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो 1 नंबर क्वेश्चन था क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा होता है मेरे पास पी बटा एच, पी अपॉन एच का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी अपॉन एच का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा इसको हटाओ यहाँ से, थोड़ा एक शॉर्टकट और कर दें, हाँ कर ही देते फायदा रहेगा। देखो यार हम इसको यहाँ से नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसके जगह एक चीज हम यूज कर ले रहे हैं यहाँ पे, हमें चाहिए यहाँ पे साइन और कॉस, तो साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच होता है, और पी मेरे पास है 20, एच मेरे पास है 29। ठीक है, और कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी अपॉन एच, बी मेरे पास है 21, एच मेरे पास है 29। ठीक है, अब इस डेटा को डायरेक्ट यूज कर लेना, क्या है 20/29 का स्क्वायर प्लस 21/29 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 400/841 प्लस 441/841। ठीक है, एलसीएम लोगे तो आएगा आपके पास 841, यहाँ पे 400 आएगा, यहाँ पे 441 आएगा, जब आप ऐड करोगे तो आएगा 841/841, कट के आएगा क्या 1 आएगा कट करके। ठीक है, जिसका वैल्यू क्या आ जाएगा लास्ट में फाइनली, जो ऑलरेडी हम यहाँ पे मेंशन कर चुके थे। एक और क्वेश्चन था, देख लीजिए इसका, और देखो क्वेश्चन था आपके पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही क्वेश्चन था। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन उल्टा कर दी सॉरी, मेरे पास जो क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप डेटा देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू क्या 21/29, क्या है सेकेंड नंबर क्वेश्चन था, 21/29 का स्क्वायर करते हैं माइनस 20/29 का स्क्वायर करते हैं, तो क्या आता मेरे पास 441/841 माइनस 400/841, जो एलसीएम लोग क्या आएगा 841, यहाँ पे 441 माइनस 400 आएगा, जो कि आ गया क्या 41/841, ये मेरे पास क्या होगा यहाँ आंसर होगा। ठीक है, तो 1 नंबर आपको यहाँ बता दिए हैं और 2 नंबर आपको पीछे बता दिए, थोड़ा सा मेहनत करिए, कभी कभी कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिएगा। देखिए कई तरह के क्वेश्चन आपको आज करवा के आ रहे हैं, मिनिमम 10-12 क्वेश्चन जरूर करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है उसको कल पढ़ा देंगे, बाकी या नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा आपके पास, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं खींचना चाहते। इन ट्राइंगल ओपीक्यू, आपको ट्राइंगल दिया गया ओ ओ क्यू पी, ठीक है, राइट एंगल पी पे दे दिया है, ओपी 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे ओपी मेंशन भी कर दे क्या 7 सेंटीमीटर, ओ क्यू माइनस पी क्यू, देखो ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 है। अगर हम मान ले क्या लेट ओ क्यू बराबर एक्स है, एक्स सेंटीमीटर, इसको एक्स मान लेते हैं, तो हमको दिया क्या गया है ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1, इक्वल टू क्या दिया गया है 1, तो हमको पी क्यू चाहिए था, पी क्यू इस साइड कर देंगे तो क्या होगा पी क्यू बराबर ओ क्यू माइनस 1, ओ क्यू माइनस, इसको इधर लेकर आया प्लस हो गया, इधर चला आया माइनस में हो गया, ओ क्यू माइनस 1,
और ओ क्यू एक्स था तो ए भी इसको ही मान लेते हैं क्या, एक्स माइनस वन। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाइए, थोड़ा सा और चेक कीजिए इसको बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करना है पे, बाई यूजिंग। अब पाइथागोरस थ्योरम को पीटी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बाकी आप अपना देख लीजिएगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम देखो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वन के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर। हमें इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू होगा 25, इसका वैल्यू होगा 24, इसका वैल्यू होगा 7, क्योंकि हम पीछे आपको यहाँ पे बता चुके थे। देखिए इस तरह के डेटा आपको हम ऑलरेडी बता चुके थे। जब भी 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर आए उसका सम क्या होगा, 25 के स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये बात आप, ठीक है, क्या होगा, एक्स का स्क्वायर सॉल्यूशन भी कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 49। देखो एक्स स्क्वायर कट के यहाँ तो जीरो हो गया, इधर साइड 2x कर दो, 2x इक्वल टू 50, एक्स इक्वल टू क्या गया मेरे पास 25, एक्स इक्वल टू 25। भाई अगर x मेरे पास 25 है तो x माइनस वन आएगा क्या, 25 माइनस वन आएगा मेरे पास 24। ठीक है, ऑलरेडी हमको थीटा के बारे में नहीं बताया गया भी है, लेकिन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू, इसका मतलब थीटा मेरे पास ए वाला रहने वाला है। ठीक है, जब थीटा ए रहेगा तो मेरे पास बेस इक्वल टू क्या आ गया 24 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस इक्वल टू आ गया 25 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर इक्वल टू आ गया 7 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, डिटरमाइन साइन क्यू, क्या पूछना है, साइन क्यू। साइन क्यू बराबर होता है पी अपॉन एच। पी मेरे पास कितना है, पी मेरे पास 7 है, एच मेरे पास 25 है। ठीक है, और कॉस क्यू पूछ रहा है, बी अपॉन एच लगा दो, बी मेरे पास है 24 और एच मेरे पास है 25, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आराम से बनाइएगा, जब भी कोई बनाइए तो बहुत आसानी से बन जाएगा कुछ चैप्टर से। ठीक है, और इतना आसान कोई चैप्टर नहीं, काफ़ी इजी चैप्टर है। चाहे बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, या कोई भी बोर्ड हो, ठीक है, सभी के लिए ट्रिग्नोमेट्री में इतना इंग्लिश तो आपको यूज होगा ही होगा, क्योंकि साइन और कॉस को कैसे लिख सकते हो आप, कोई ऑप्शन ही नहीं लिखने का, और बाद में आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि आप अभी से ही सीखते चले जाइए। ठीक है, धीरे धीरे सीखिएगा, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ते जाएगा। गिवन दैट कॉट ए, हमको क्या दिया है, कॉट ए इक्वल टू 8। तो भाई कॉट ए 15 कॉट ए इक्वल टू 8, हमसे मजाक सिर्फ कर रहा है क्या, कि लिखता अगर ऐसे कॉट ए इक्वल टू 8/15 तो सभी आपसे बन जाता, क्योंकि हम लोग को पता है कॉट थीटा इक्वल टू होता है बी बटा पी। क्या होता है, बी बटा पी। फट से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, 90 डिग्री यहाँ लगाए, ए यहाँ लगा देते हैं इस जगह, और हमसे पूछा गया ए तो यहाँ पे बी कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, और सी कर देते। ठीक है, बी इक्वल टू मेरे पास 8 सेंटीमीटर, जब थीटा यहाँ लगा दिए हमने ए के पास, तो ए मेरे लिए बी के जैसा बिहेव करेगा, ए मेरे पास हाइपोटेनस रहेगा, मेरे पास परपेंडिकुलर रहेगा। बेस कितना, कितना मेरे पास 8 सेंटीमीटर या 8 है, परपेंडिकुलर मेरे पास 15 है। ठीक है, तो हाइपोटेनस निकाल लीजिए, हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, यहाँ लिख देंगे क्या, बाई यूजिंग पीटी, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम में, हाइपोटेनस मेरे पास निकालना है तो होगा बेस का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, क्या होगा 64 प्लस 225, जो आपको आ जाएगा 289 के बराबर, जो 17 का स्क्वायर होता है, इसका 17 का, ये मेरे पास ए भी आ गया। चलो एक और अगर हम नहीं लिखे तो शायद पीछे करके लिख देते हैं, 17 वाला शायद नहीं लिखे, नहीं देखो 17 का स्क्वायर बराबर होता है 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर के। ठीक है,
आप ध्यान दीजिएगा इसको। अब आजा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमसे क्या पूछा गया, साइन ए, साइन ए इक्वल टू पी अपॉन एच। पी मेरे पास है 15, एच मेरे पास है 17। दूसरा है सेक ए। भाई सेक ए होता है कॉस का उल्टा, मतलब एच बटा बी, एच बटा बी। क्या होगा एच बटा बी, एच मेरे पास है 17, बी मेरे पास है 8। यही मेरे पास आंसर होगा। यही एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। तो ध्यान दीजिए, आप जितना अच्छा से काम कीजिएगा उतना आपके लिए क्या है, फायदेमंद है। अदरवाइज इस एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपसे बनना बहुत जरूरी है। देखो फिर से आ गया क्या, मेरे पास एनसीईआरटी का ही आ रखा है। ठीक है, कई क्वेश्चन मेरे जो सहयोगी हैं, साथ में जो मेरे लिए काम कर जाते हैं, वो उन्होंने छाट के रखा है क्वेश्चन एनसीईआरटी के लिए। देखो आपको सेक थीटा बताया गया है इक्वल टू 13/12। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है एच बटा बी। अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे थीटा कर लो, ठीक है, ये है ए बी सी, कहीं पे आपको इस जगह थीटा लगा लो, लेकिन हाँ एक हमेशा 90 का रहेगा। ठीक है, सेक थीटा इसका मतलब हमारे पास बेस हो गया 12, हाइपोटेनस हो गया 90 के सामने हाइपोटेनस, जो कि हो जाएगा 13। तो हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर, जो होगा क्या, 5 सेंटीमीटर। कैसे निकालेंगे, पी बाई यूजिंग पी टी, यहाँ लिख देंगे बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पी टी मतलब क्या, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 144, 12 का स्क्वायर है 144। तो क्या आएगा मेरे पास, अंडर रूट 25, जो 5 के बराबर होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है, 5 सेंटीमीटर है। आगे देखिएगा, हमसे पूछ रहा है क्या, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब जो आपको छाव हम समझाए थे ना, साइन थीटा, इसका अपोजिट था कॉसेक थीटा। फिर था आपके पास कॉस थीटा, इसका होगा सेक थीटा। फिर आपको बताया था क्या, टैन थीटा, इधर कॉट थीटा। ठीक, साइन थीटा होता है पी अपॉन एच। इसको बार बार आप बोलिएगा, बार बार लिखिएगा पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, तो आपको याद रहेगा आसानी से। इसका क्या होगा, एच अपॉन पी। देखो भाई इसका वैल्यू बोलो, पी मेरे पास है 5, एच मेरे पास ऑटोमेटिक 13 आ जाएगा। ये क्या हुआ, इसका उल्टा 13/5। कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच। बी मेरे पास 12 है, एच मेरे पास 13 है, जिसका क्या होगा, एच बटा बी, 13/12 आ जाएगा। टेन थीटा होता है पी अपॉन, पी मेरे पास कितना है, पी मेरे पास 5 है, बी मेरे पास 12 है। कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे मेरे लिए, बी अपॉन पी। बी मेरे पास कितना है, 12 है, पी मेरे पास कितना, 5 है। यही आपका पूरा क्या है, आंसर है। आसानी से निकल जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिएगा ध्यान से। देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तरह से वीवीआई इसको कर सकते हो आप, लेकिन उतना भी आसान नहीं, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं कर सकते हो जितना आसानी से आप लोग उसको बना सकते हो। क्यों बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, ध्यान दीजिएगा। देखो इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल कहाँ का दिया, एट बी। एक ट्राइंगल बोल भी रखा है क्या, ए बी सी है, ए बी सी है। ठीक है, राइट एंगल बी पे है, ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ए बी मेरे पास कितना है, 7 सेंटीमीटर। और ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 1। ऐसा क्वेश्चन हम लगता है पहले भी बता चुके हैं, ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 1, ध्यान दीजिएगा, साइंस कॉस सी। हाँ, यहाँ पे साइन सी था, यहाँ पे साइन क्यू है, कॉस क्यू है।
आपके लिए सर दोबारा क्वेश्चन आ गया ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आगे इसके लिए अब इसमें हम नहीं बनाएंगे, इसके लिए लिख देते हैं आपको डू योर सेल्फ, ठीक है। डू इट योर, यहाँ पे इट छूट गया, डू इट योर सेल्फ, या इसको इस तरह से भी कर लो, HW है, ठीक है। खुद से करें, कभी कभी क्वेश्चन खुद से भी करना अच्छी बात है। हर एक क्वेश्चन टीचर भैया या दीदी जो है वही नहीं करे, या पढ़ाने वाले सिर्फ नहीं करे। देखो ऐसा क्वेश्चन भी आपको करवाए हैं यहाँ पे, क्या एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ऐसा क्वेश्चन भी हमको उम्मीद है, ऐसा हम करवा चुके थे। देखिए यही क्वेश्चन था ना, साइन क्यू है, साइन बी है, साइन क्यू है, कॉस ए कॉस बी, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन खुद से करिए, आसान रहेगा आपके पास। ये वाला, ये क्या है, डू इट योरसेल्फ, ठीक है, या HW है। जो भी लोग होम मतलब देख रहे हैं, देखेंगे इस चैनल पे वीडियो कुमार क्लासेस 2 पर, ठीक है, तो लाइक जरूर करिएगा, अच्छा लगे तो शेयर करिएगा भी, और ज़्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। और अपना फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स जरूर यूज कीजिएगा, ठीक। आगे देखिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। देखो, हाँ ऐसा इसलिए बोलते हैं कि देखो सॉल्यूशन करने हमको आ जाएगा, इसमें साइन चाहिए हमको और कॉस चाहिए, साइन और कॉस। देखो यार, अगर इसको हमको थोड़ा सा आइडेंटिटी यूज करने आ जाए, आइडेंटिटी होता क्या उसको पहले समझेंगे, लेकिन उससे ही पहले ये समझेंगे कि कॉट थीटा हमें दिया गया है, क्या दिया हुआ, कॉट थीटा, जिसका वैल्यू होता है कॉट थीटा इक्वल टू बी अपॉन बी। बी मेरे पास 7 है, बी मेरे पास 8 है। एक राइट एंगल ट्राइंगल अपने आप इसको बना लीजिए, ए है, बी है और सी है, चुपचाप से थीटा इस जगह चिपका दीजिए, बी को 90 कर दीजिए। हमें पता है क्या कि जैसे ही थीटा यहाँ हुआ तो बेस आराम से मेरे पास 7 हो जाएगा, परपेंडिकुलर मेरे पास 8 हो जाएगा, और हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, एच इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कितना है मेरे लिए, पी मेरे लिए है 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। 8 8 जब 64 होता है, 7 7 जब 49 होता है, 60 40 100 9 4 13 113, जो रूट में आएगा ये रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, इसका वैल्यू क्या है, रूट 130, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को उठाएं, ठीक है, क्या दिखा, 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ प्लस है उल्टा माइनस है, इंटू 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा दिया हुआ हमको, अब बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे यूज करिएगा तो आ जाएगा मेरे पास वैल्यू क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो भाई, आप अगर नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर जानते हैं, इसे बता दें आपको इस तरह के लिए क्वेश्चन के लिए। चलिए, यहाँ पे आपको 3 फॉर्मूला यूज किए थे ना, इसी तरह से और हम आपको कुछ आइडेंटिटी का फॉर्मूला थोड़ा बता देते, ज़्यादा नहीं बताएंगे। जैसे होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। इसको साइड अगर चेंज कर ले तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सब अभी जो 5 लिखे, 1 2
3, 4, 5, ये सब 5 के 5 आपके पास क्या है, फॉर्मूला है। इसको आप जरूर यूज कीजिए, जब यूज कीजिएगा तो आसानी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे उतना नहीं पता है, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। इसको दो तरह से बनाते हैं। एक तरीका बच्चा इधर यूज कर सकता है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। जो कि वैल्यू आएगा क्या मेरे पास, कॉस बाई साइन होता है कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा टी लिखा हुआ है। जो कॉट ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ 7/8, तो यहाँ पे स्क्वायर क्या होगा 7/8 का स्क्वायर, जो क्या है क्या 49/64। सेकेंड क्वेश्चन तो हमको ऑलरेडी बन गया है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 49/64। लेकिन जो बच्चे नहीं जान रहे हैं वो क्या करेंगे, उसके लिए एक और तरीका यहाँ से अपना सकते हैं। तरीका नंबर, यहाँ पे पेन चेंज कर ले, रेड कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या निकला है, साइन थीटा का वैल्यू मेरे पास निकला है p/h। p मेरे पास 8 है, h मेरे पास √113 है। तो cos थीटा का क्या आएगा वैल्यू, b/h, जो b मेरे पास 7 है बटा √113 आ गया। अब यहाँ पे लिखे 1 माइनस 8/√113, 8/√113 का स्क्वायर बटा 1 माइनस 7/√113 का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सोल्व करें तो जगह है नहीं, देखते हैं क्या आएगा मेरे लिए। यहाँ पे था वैल्यू 1 माइनस, इसको ब्लैक कर दो, वन माइनस, देखो इसको सोल्व करो, 8 का स्क्वायर 64, √113 का 113 हो जाएगा, 64/113 बटा 1 माइनस 49/113। जब इसको एलसीएम लीजिए तो आएगा 113, यहाँ भी 113 आएगा, -64 आएगा, यहाँ भी कितना आएगा 113 आएगा, -49 आएगा बाई 113, 113 कट गया, बचेगा क्या 49/60, यही मेरे लिए आंसर होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर दोनों टाइम सेम आया, 49/64 यहाँ भी है, 49/64 इस जगह भी है। तो आपको जो कैलकुलेशन आसान पड़े उसको आप उपयोग कीजिए, आपके लिए फायदेमंद है। देखिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे लिया गया हमको 3 cot a इक्वल टू 4, तो cot अकॉर्डिंग गिवन क्या दिया आपको, 3 cot a इक्वल टू 4, तो cot a इक्वल टू 4/3, cot a इक्वल टू 4/3। cot a है क्या भाई, मेरे पास होता है b/p, b/, एक राइट एंगल चुपके से बना लेते हैं एकदम साइड में कहीं पे खोपचे में, ए बी सी, एंगल बी को दे दिए क्या 90 डिग्री, पी मेरे पास 4 सेंटीमीटर, अगर इसको थीटा दे देते हैं तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो कि मेरे पास कितना है 4 सेंटीमीटर, बी मेरे पास है 3 सेंटीमीटर, तो एच ऑलरेडी आपके पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर या 5 यूनिट, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है क्या, हमको tan और cos और sin का वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, sin थीटा इक्वल टू क्या होगा
P अपॉन एच होगा। P मेरे पास है 4, H मेरे पास है 5। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? B अपॉन एच। B मेरे पास है 3, H मेरे पास है 5। और हमको एक चीज और चाहिए, क्या? tan थीटा। और हमको क्या चाहिए? tan थीटा। P बटा B। P मेरे पास कितना है? 4। B मेरे पास कितना है? अरे भाई गलती कर दी, सॉरी। यहाँ पे मिस्टेक किए हमने। चलो अब कुछ cot थीटा इक्वल टू होता है बी अपॉन पी। बी अपॉन पी जो आएगा मेरे लिए यहाँ पे क्या? 4/3। बेस मेरे पास 4 है, परपेंडिकुलर मेरे पास 3 है, तो हाइपोटेन्यूज 5 आएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो? 3/5। और कॉस थीटा इक्वल टू होगा 4/5। और tan थीटा इक्वल टू होगा 3/4। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या LHS ले लीजिए इसका क्वेश्चन का, हमें दिया था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 तो है लेकिन माइनस में है tan स्क्वायर थीटा, 3/4 का स्क्वायर बटा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो क्या होगा? देखिएगा, 1 माइनस 9/16 बटा 1 प्लस 9/16। ठीक है, जो कि आएगा एलसीएम यहाँ पे जो लिए हैं, यहाँ पे आएगा 16 माइनस 9/16 आएगा बटा यहाँ पे एलसीएम 16 आएगा, तो 16 प्लस 9 आएगा। इस 16 से 16 कट गया तो 16 माइनस 9 7 आ जाएगा, 16 प्लस 9 25 आ जाएगा। ठीक है। RHS में कह रहा है क्या? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे क्या लिखिए? RHS कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। चाहे आगे लिखिए इसको, बताओ क्या है RHS में? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। तो कॉस मेरे पास था 4/5। कॉस मेरे पास था कितना? 4/5। 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर कितना होगा? 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम ले लो, 25 आएगा। तो 16 माइनस 9 कितना आएगा? 7 आएगा। 7/25। हमसे पूछा गया था क्या? ये दोनों इक्वल है या नहीं है। देखो यहाँ भी आया 7/25, इसका वैल्यू भी आया 7/25। तो क्या लिखेंगे? यस, वो था यस। LHS इक्वल टू RHS। चलो आज के लिए इतना ही। आपके लिए थैंक यू बोल रहे। थैंक यू है, इतना अगर देखते हैं तो बाकी का नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा। ठीक है। लेकिन हाँ, क्या क्या नहीं करना भूलिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और कैसा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।